हेलो एवरीवन। मेरा नाम निधि है। मैं पूर्णिया बिहार से हूँ। मेरी शादी यूपी में हुई है, तो अब मैं उत्तर प्रदेश की ही निवासी हूँ। तो पहले बात कर लेते हैं कि ये चैनल क्यों ज़रूरी था। ये चैनल इसलिए ज़रूरी था, मतलब बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो चाहती है अपने पैरों पे खड़े हो, अपने माँ बाप को सपोर्ट कर सके, उनके हर सपनों को पूरा करें। तो सेम मेरे साथ भी था। चाहती थी पढ़ लिख कर कुछ बनूं। पढ़ाई भी की, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी भी मैंने की, लेकिन कुछ और ही मंजूर था। पढ़ाई के साथ साथ घर से प्रेशर आने लगा शादी का, तो शादी करनी पड़ी। जॉब तो क्लियर हुआ नहीं, तो मेरे सपने वहीं के वहीं धरे रह गए। ना कुछ कर पाई लाइफ में, अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाई, मम्मी पापा के सपने पीछे रह गए। पहले पापा के पैसों पे और अब पति के ऊपर डिपेंडेंट। तो इसलिए मैंने सोचा, बहुत टाइम से सोच रही थी, और आपको पता ही है कि शादी के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाना, या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी वगैरह कर लेना, खास करके जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हो। मतलब कहने का ये है कि सास ससुर देवर सब साथ में होते हैं, आपका शेड्यूल भी चेंज हो जाता है, आप किसी को समझा नहीं सकते हो। तो ऐसे में मेरे दिमाग में बहुत टाइम से यूट्यूब चैनल चल रहा था, मतलब कि यूट्यूब पे वीडियो बनाऊं या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर करूं। तो बहुत हिम्मत करके मैंने चैनल स्टार्ट किया। एक चैनल है मेरा, आयुर्वेदा विद निधि करके। तो क्योंकि मेरे ससुराल में सबके सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं आयुर्वेद से, तो मैंने इसलिए इसी सब्जेक्ट को चुना अपने चैनल के लिए। फिर पता नहीं क्यों ग्रोथ दिख नहीं रहा था, मेहनत कर रही थी, दिख नहीं रहा था। फिर मेरे पति ने सजेस्ट किया कि निधि रियल टॉक्स चैनल मतलब बनाओ, इस पे तुम अपनी मन की बातें तो कम से कम शेयर कर पाओगी, जो भी तुम्हारे मन में चल रहा है। बहुत लोग हैं ऐसे, तुमसे रिलेट कर पाएंगे, तुमसे बात शेयर करना चाहेंगे। तो पता नहीं क्यों आइडिया सही भी लगा। तो फिर मैंने स्टार्ट किया ये चैनल। बीच बीच मतलब डेली तो इसमें कुछ न्यूज़ की भी बातें आती हैं। ये लॉन्ग वीडियो मेरा पहला है, मैं इसमें बता रही हूँ मतलब क्यों चैनल शुरू किया, मेरे पर्पस क्या है, वगैरह वगैरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब बात करते हैं। अब बात करते हैं ये कि मैंने बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है मुरादाबाद से। मैंने सोचा था कि चलो एग्रीकल्चर कर लिया, अच्छी प्लेसमेंट लग जाएगी, लेकिन नहीं हुआ। आपको तो पता ही है 80% कॉलेजेस में प्लेसमेंट तो मिलती ही नहीं है। कॉलेज का नाम तो लूँगी नहीं, मुरादाबाद से शायद आपको पता चल जाए कौन सी कॉलेज है। तो पापा ने बोला बेटा आ जाओ वापस, यहाँ गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना, गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकल जाएगा। पापा लोगों को तो ऐसे ही लगता है आसान है भैया, एकदम हल्का मेहनत करो निकल जाए। एक अटैम्प्ट दिया, दो अटैम्प्ट दिया, नहीं निकला। अब इसके बाद ये भी हो रहा था पापा का, तुम अटैम्प्ट दो बेटा, कोई बात नहीं, हम लड़का ढूंढते हैं शादी के लिए। तो भैया कौन समझाए कि ज़रूरी नहीं है जिससे आप शादी करवाओ वो आपको पढ़ने दे या फिर जॉब करने दे। तो निकला नहीं भाई एग्ज़ाम, और शादी करनी पड़ गई। तो मेरे सपने बीच में छूट गए। तो अब ऐसा तो है नहीं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं शादी कर लेती हैं फिर ससुराल चली जाती हैं, मतलब पीछे का लाइफ भूल जाती है, आगे बढ़ जाती है कहीं ना कहीं। लेकिन मैं नहीं, मेरे सपने हैं, मम्मी पापा के सपने पूरे करने हैं। बहुत ऐसी विशेष हैं उनकी जो मुझे पूरा करना है। हालांकि मेरा भाई है, लेकिन वो ठीक है, वो उसको जो करना होगा वो करेगा। मेरा मेन मुद्दा चैनल बनाने का यही था कि मैं लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ, लोग भी मुझसे कनेक्ट कर पाए मेरी स्टोरी से। बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी जो चाहती होंगी कुछ करना अपने घर वालों के लिए, लेकिन कर नहीं पा रही हैं क्योंकि एक तो शादी, दूसरा जॉब मिल नहीं रहा है आसानी से। तो ऑप्शन है एक यूट्यूब भी, बहुत सारे लोग अभी यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हैं। तो मेरा भी यही है कि अगर यूट्यूब से थोड़ा बहुत पे अर्निंग हो जाता है, जिससे मेरे जो भी है मैं तो देख लूँगी क्या करना है मेरा, वो हो जाएंगे पूरे। लेकिन मम्मी पापा यार, उम्र हो रही है उनकी, धीरे धीरे ज़्यादा हो रही है, हम तो अभी ठीक है जो भी एज में है, उनकी तो उम्र जा रही है ना, उनके लिए कुछ करना है। तो इसलिए हर दिन ऐसा लगता है कि जल्दी भाई, जल्दी लेट ना हो जाए, करना है बहुत कुछ। आई होप सो आप लोगों को ये रिलेट कर पा रहे होंगे आप लोग।
मम्मी पापा की उम्र जब होने लगती है ना, अच्छा नहीं लगता, वो फीलिंग बहुत बुरी होती है कि आपको कुछ करना है, ऐसा लगता है समय छूटा जा रहा है ही नहीं हाथ में कुछ, उल्टा कुछ हो उससे पहले कुछ कर ले ताकि मम्मी पापा भी देख सके हाँ हमारी बेटी अपने पैर पे खड़ी है, इंडिपेंडेंट है, आगे को लाइफ में अगर कुछ होता है तो वो सब कुछ कर लेगी आसानी से। दूसरों का तो नहीं पता, मेरी मम्मी ऐसी ही है। मेरी मम्मी कभी नहीं चाहती थी कि जो लाइफ वो जी रही हैं एक हाउस वाइफ का, जिसमें उनको कभी कोई इज्जत नहीं मिला, मतलब ऐसा डायलॉग हमेशा आता ना पंच लाइन उठ के कि करी क्या रही हो घर में, काम ही क्या होता है करना, जबकि हाउस वाइफ का जॉब 24/7 है। आप बीच में आराम कर लेते हो थोड़ा देर, लेकिन फिर लगना पड़ता है, लेकिन जब कोई क्रेडिट नहीं देता है ना तो वो और चुभता है। तो मेरी मम्मी हमेशा से चाहती थी कि उनकी बेटी जॉब करे, घर का काम ना करे, थोड़ा बहुत कर ले लेकिन उसके ऊपर पूरा प्रेशर ना आए कि हाँ उसी को ये काम करना है। तो किसी और के लिए नहीं तो मम्मा के लिए कुछ ना कुछ करना है लाइफ में, अपनी माँ के लिए मुझे। होप सो ये चैनल मेरा चल जाए और 2026 मेरे लिए लकी हो, कुछ ना कुछ हो जाए ताकि मम्मी को सुकून मिल जाए, मेरी बेटी आज कुछ कर रही है, अपने पैरों पे खड़ी है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो खुशी अपनी माँ को देना चाहते हैं। थोड़ा इमोशनल हो गई, मम्मी की बात आते ही हो जाती हो। ब्रेक। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैं नहीं चाहती आपको लगे कि मैं आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हूँ। बस ये जो आंखें नम हुई बस मम्मी की वजह से, उसके अलावा कोई रीज़न नहीं है। आई वॉन्ट टू मेक माई मदर प्राउड, मेरी माँ बोले हाँ मेरी बेटी ने वो सब कुछ कर लिया जो वो सोचती थी कि उनकी बेटी कर पाए। तो आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग। तब तक के लिए अगर आप भी मेरी जर्नी से रिलेट कर पा रहे हैं तो आपको ये चैनल पक्का अपना लगेगा और आप मेरे साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, बाय। हाँ हाँ, ठंड से बच के रहें, ठंड ज़्यादा हो रही है, सबका ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें। बाय, टेक केयर।